हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एग्जाम अच्छे से हो चुके हैं, लेकिन अब सेकंड सेम की वापस से एग्जाम जुलाई के अंदर आने वाले हैं। बहुत से बच्चों की डिमांड आई है कि सर अपन डिटेल के अंदर इस बार सारे वीडियो देखते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं। तो लीजिए, मैं आपके सामने फिर से पेश हो गया हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेकर। आप सबका जो प्यार मिल रहा है, जो मतलब आप लाइक कर रहे हैं पढ़ना मेरे साथ, उसी के लिए मैं एचआरएम सेकंड सेम का पहले स्टार्ट करना हूँ। फोर्थ सेम वालों को बता देता हूँ, एमबीए फोर्थ सेम वालों को, कि उनके वीडियो भी पैरेलल बन रहे हैं। उनके वीडियो भी पैरेलल शाम को अपलोड होंगे, यानी शाम को फोर्थ सेम के वीडियो अपलोड होंगे और दिन में अपने सेकंड सेम के वीडियो पैरेलल अपलोड होते चलेंगे। दोनों ही हम देखेंगे, सबके अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे। फोर्थ सेम वाला रिवीजन मोड पे चलेगा और सेकंड सेम जो है वो डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस बार हर चीज को बिल्कुल डेप्थ में जाके सीखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, लेकिन इन डेप्थ होगा। हर चीज अपनी स्टाइल के अंदर, सिंपल से सिंपल वे के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप सबने जो प्यार दिया है उसका तो फिर कहना ही क्या। तो उसी के लिए अपन ये सेकंड सेम के वीडियो भी पैरेलल चला रहा हूं मैं। भले ही फोर्थ सेम के एग्जाम चल रहे हो, सेकंड सेम के वीडियो भी पैरेलल चलेंगे और कंटिन्यू अपन सेकंड सेम की भी जुलाई के एग्जाम को लेके मद्देनजर तैयारी करेंगे और डिटेल के अंदर हर चीज समझेंगे। न केवल थ्योरी बल्कि न्यूमेरिकल, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी तैयारी कराऊंगा। केवल मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बताइएगा आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। आपके ही मतलब प्यार के कारण अपन वापस सेकंड सेम की स्टार्ट कर दिया है डिटेल, वरना हमें रिवीजन ही कराने में ज्यादा मजे आते हैं। लेकिन अब अपन डिटेल के अंदर सारी चीजें देखेंगे। तो अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हैं, जो अभी जिनके मेजर तो क्वालिटी थी, बीबीए, बीकॉम, बीटेक में भी एचआरएम का एक सब्जेक्ट आता है भैया। आजकल बीटेक वालों को पता नहीं कितने सब्जेक्ट गवर्नमेंट पढ़ाना चाह रही है। एक मैनेजमेंट रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड भी सब्जेक्ट आता है। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और एचआरएम की शुरुआत अपन आज से श्री गणेश कर रहे हैं। तो बिल्कुल बताइएगा कि वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा इस बार, ठीक है। डायरेक्ट एडवांस पे नहीं कूदेंगे, बेसिक से एडवांस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के नाम से ही शुरू करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है अपना? ह्यूमन रिसोर्स और प्लस है यहां पर, जो सब्जेक्ट में कहीं पे देखने को नहीं मिलता, मैनेजमेंट। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? देखिए, सबसे सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि जितना मैन पावर ऑफ द कंपनी होता है वो कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। इट मींस द मैन पावर ऑफ द कंपनी, द एम्प्लॉइज एज वेल एज द वेजेस, एज वेल एज द वर्कर। यानी कि एम्प्लॉय और वर्कर मिला के जितने भी हमारे पास मैन पावर होता है कंपनी का, वो ह्यूमन रिसोर्स करता है। और उसका मैनेजमेंट करना, उसका प्रबंधन करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो सर, मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट के दो मतलब हैं। पहला तो मतलब जो है वो साइंस का मतलब है। पहले आर्ट्स का समझते हैं, पहले आर्ट्स समझ लेते हैं। आर्ट्स का मतलब गेटिंग थिंग्स फ्रॉम अदर, यानी दूसरों से काम कराने की कला को ही मैनेजमेंट बोलते हैं। दूसरों से काम कराने की कला को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी कि एक बंदा है मिस्टर पिंटू, उसको मैंने एक काम दिया कि भैया एक कुर्सी उठा के इधर रखो। उसने उसके दोस्त को काम दिया कि भैया एक सर ने कहा है काम करने को, तुम रख दो। उसने कहा नहीं करूंगा, तो उसने बदले में उसको कुछ मनी दी, कुछ गिफ्ट दिया या कुछ कहा या रिक्वेस्ट करी और उसके फ्रेंड ने वो काम कर दिया। तो पिंटू ने क्या करा? उस समय पिंटू ने वो काम करवाया। इसी तरीके से सारे जितना भी आपका सिलेबस डिसाइड हुआ है एचआरएम का, ये माना जाता है कि आप सभी क्या बनेंगे आपकी लाइफ के अंदर? मैनेजर बनेंगे। क्या बनेंगे? मैनेजर बनेंगे। तो ये जब मैनेजर आप बनेंगे तो आपसे आशा होगी किसी कंपनी की कि आपको क्या काम आना चाहिए? मैनेजमेंट आना चाहिए। और इसकी आर्ट्स की डेफिनेशन क्या है? टू थिंक फ्रॉम अदर, टू डू द थिंग्स फ्रॉम अदर। किसी से काम कराने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। टू डू द थिंग्स फ्रॉम अदर, किसी से काम कराने की कला को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। तो आर्ट्स की डेफिनेशन। अब दूसरा आ जाता है हमारा साइंस। साइंस भैया क्या कहते हैं? साइंस भैया ये कहते हैं किसी से, व्यक्ति से किसी पर्टिकुलर कॉस्ट में, किसी पर्टिकुलर मेथड से
पर्टिकुलर कॉस्ट में, पर्टिकुलर मेथड से, पर्टिकुलर टाइम में एक्टिविटी को करवाना यानी वर्क को करवाना ही मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट क्या है भैया, आर्ट्स है कि साइंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, आर्ट्स भी है और साइंस भी है। तो मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। साइंस में क्या होता है, रूल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर मेथड होता है, एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है और एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। आर्ट्स में तो काम होना चाहिए, कोई रूल्स वगैरह का मतलब नहीं है, मतलब गेटिंग थिंग्स एनी किसी भी बेसिस पे काम होना चाहिए। अब यह कहलाती है आपकी साइंस और आर्ट्स की डेफिनेशन, ये कहलाता है मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब यहां पर ऐसा है कि ह्यूमन को मैनेज करना, यानी कि जो आपकी एम्प्लॉय या मैन पावर है उससे काम करवाने की कला इस सब्जेक्ट के अंदर सिखाई जाती है। बात समझ में? अच्छा, ये काम किसका होता है? ये एचआर डिपार्टमेंट का होता है। जो एमबीए एचआर में कर रहे हैं ना, उनके लिए जो जॉब क्रिएट होगी वो एचआरएम डिपार्टमेंट में ही होगी। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआरडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, कहीं कहीं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, कहीं कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, कहीं पे पर्सनल डिपार्टमेंट के नाम से, लेकिन अब सबके लगभग फंक्शन एक ही तरीके के होते हैं। पहले अलग अलग हुआ करते थे पुराने जमाने में, पर्सनल अलग होता था और ह्यूमन रिसोर्स अलग होता था। अब तो पर्सनल खत्म हो गया, अब केवल ह्यूमन रिसोर्स। तो एचआर डिपार्टमेंट में जो जॉब लगेगी वो आपको एचआरएम पढ़ के लगेगी, इसलिए एक तो ये पढ़ना जरूरी कि इसके क्या क्या काम होते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया, इसका मतलब क्लियर हो गया कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है तो हम मतलब क्या करेंगे, कंपनी के वर्कर की बात करेंगे, कंपनी के एम्प्लॉयज की बात करेंगे, उनकी सैलरी की बात करेंगे, उनके परफॉर्मेंस की बात करेंगे, उनके परफॉर्मेंस की बात करेंगे, उनकी सैलरी की बात करेंगे, उसके भी अदर बहुत सारी चीजें हैं जो एम्प्लॉय रिलेटेड होंगी, उन सब की सारी बातें करी जाएगी। तो आ जाते हैं अपन अपने सब्जेक्ट के ऊपर एचआरएम में। अब ये एचआरएम सब्जेक्ट जो दिया है इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है सर? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एचआर इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट of the people of a company and organization such that they help their business gain and competitive advantage in the design to maximize employees performance in the service of the employers and strategic objective। अब ये पूरी बुकिश डेफिनेशन है। अच्छा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है परेशान मत हुआ करो, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पूरी पीपीटी अपलोड कर देता हूँ, समझ लेते हैं, क्योंकि फिर मेरा लिंक में हटूंगा फिर आऊंगा तो इसमें वीडियो को लंबा क्यों करना। ठीक है, अब यहाँ तो ये एक स्ट्रेटेजिक बात बोल दी, स्ट्रेटेजिक डेफिनेशन दे दी, आइडियल डेफिनेशन दे दी, लेकिन वास्तविकता में एचआरएम है क्या? एचआरएम का फंक्शन क्या है, मेन गोल क्या है? एचआरएम जो है, जो एम्प्लॉय होंगे कंपनी के, जो कंपनी के एम्प्लॉय होंगे उनको ग्रोथ देना, उनको क्या देना? ग्रोथ देना, और ऐसी ग्रोथ देना कि वो प्रोडक्शन उनका बढ़ जाए, आउटपुट बढ़ जाए, हमारा किसका? एम्प्लॉय का आउटपुट बढ़ जाए। और उनका आउटपुट बढ़ने से क्या हो? उनका आउटपुट बढ़ने से कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। अब सर किसी का आउटपुट बढ़ने से प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? क्योंकि हमने सीखा है कि जब आउटपुट बढ़ता है तो कॉस्ट कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? कॉस्ट। जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट तो बढ़ ही जाएगा ना। बात समझ में आई? जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो ये एचआरएम का कोर फंक्शन होता है कि कंपनी के एम्प्लॉय को इतना सशक्त बनाना, इतना गुणी बनाना कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके, यानी कि दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं, मतलब दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज, उनसे वो 21 साबित हो, 19 साबित न हो। ये एचआरएम का कोर फंक्शन। अब ये एसेंशियल ऑफ एचआरएम, अब ये एसेंशियल ऑफ एचआरएम क्या है? यानी कि इसके बिना हम एचआरएम की कल्पना नहीं कर सकते। क्या है एसेंशियल? भैया एम्प्लॉय सेंटर बातें होंगी सारी, पूरी सब्जेक्ट एम्प्लॉय और वर्कर सेंटर है। एम्प्लॉय अलग, यानी कि जिनको सैलरी देते हैं, वर्कर अलग, जिनको क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, एक पीएनएल में जाती है, सब अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सोच लेते हैं। तो एम्प्लॉय सेंटर, एम्प्लॉय का क्या क्या करोगे आप? रिक्रूटमेंट करोगे, सिलेक्शन करोगे, सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना अपन, आप चिंता नहीं करो। लर्निंग पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट, प्लानिंग, ठीक है, कंपनसेशन पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, एचआर डेटा पढ़ने वाले हैं, एनालिटिक्स पढ़ने वाले हैं, सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी कि एम्प्लॉय का सिलेक्शन, एम्प्लॉय का जॉब अप्रेजल, एम्प्लॉय का डेटा, एम्प्लॉय का और क्या कह सकते हो आप, उसकी प्लानिंग करना, उसको कंपनसेशन देना, ये सारी की सारी चीजें एचआरएम का एक अभिन्न हिस्सा होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस ऑफ द एचआरएम, मतलब ये वाला वीडियो केवल फंक्शंस ऑफ द एचआरएम समझाने के लिए था आपको, कि कोई एचआर डिपार्टमेंट होगा, कोई बंदा मैनेजमेंट का है, एमबीए किया हुआ है, एचआर में नौकरी लग गई, तो अब उसको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये है आपके फंक्शंस ऑफ द एचआरएम। ठीक है, ये आपका फंक्शंस ऑफ द एचआरएम। अब ये फंक्शंस ऑफ द एचआरएम तो अपन सारे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, मतलब आगे पूरी, जैसे कि ये जॉब डिजाइन और जॉब एनालिसिस फर्स्ट फंक्शन दे रहा है, तो ये डिटेल के अंदर आगे पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है, अब इसका निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अभी यहाँ पर जिस्ट देखना जरूरी है कि कितने फंक्शन होते हैं। फंक्शन का मतलब वो सारे काम जो एक एचआर के बंदे को करने पड़ते हैं, कि भाई अब एक स्टूडेंट को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, भैया पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम फॉर्म देना पड़ता है, एग्जाम के लिए फॉर्म की फीस देनी पड़ती है, कॉलेज में फीस देनी पड़ती है, टीचर को थोड़ा सा ग्रेस करना पड़ता है कि सर आपके कारण हम खुश हैं, आप थोड़ा हमारा इंटरनल में ध्यान रखना। तो ऐसी हमको सारी चीजें, इसी तरीके से एचआर के बंदे को क्या क्या करना होगा, उसको उसके एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप बनानी होगी, उसको वेजेस जिसको देते हैं यानी कि लेबर, उनको साथ रिलेशनशिप बनानी होगी, मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप बनानी होगी। यानी कि ये क्या होता है बेसिकली, मैनेजमेंट जो है आपका, यानी कि आपके ऑनर, कंपनी के ऑनर, उनके बीच में, प्लस जो लेबर है या वर्कर है या एम्प्लॉई है, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। कौन? एचआर डिपार्टमेंट। किसके बीच में? मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। होते तो ये भी एम्प्लॉय है, लेकिन भैया एम्प्लॉय को कोई डिससेटिस्फेक्शन है, भैया मेरा बॉस मेरे को बहुत चिल्लाता है, बहुत परेशान करता है, तो वो डायरेक्ट मैनेजमेंट के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा एचआर के पास। मेरी सैलरी में 2 दिन कम आए तो वो एचआर के पास जाएगा, अरे इस बार मेरे को बोनस कम मिला तो वो एचआर के पास जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी एचआर के पास जाएगा। लाख दुखों की एक दवा है एचआर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बेसिक फंक्शन देखते हैं। पहला होता है जॉब डिजाइन। अब थोड़ा सा अपन स्पीड में चलेंगे आगे, क्योंकि डिटेल भी है पर स्पीड में अपन आसानी से समझेंगे। पहला क्या है? जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन और जॉब एनालिसिस। अब ये क्या होता है जॉब डिजाइन और जॉब एनालिसिस का मतलब? जॉब डिजाइन का मतलब कि कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए आप उसको मैनेजर नियुक्त करते हैं, किसका? स्टॉक का। इसको क्या बना रहे हो? स्टॉक मैनेजर बना रहे हो। अगर मैं इसको स्टॉक मैनेजर बनाता हूं तो ये क्या क्या काम करेगा, इसके क्या रोल्स होंगे? भैया ये स्टॉक का रजिस्टर मेंटेन करेगा, स्टॉक को वेरीफाई करेगा, किससे स्टॉक आएगा, गाड़ियों का पूरा काम देखेगा। ये होता है जॉब। और किसको ये रिपोर्ट करेगा? यानी कि ये रिपोर्ट भी किसको करेगा? किसको? सुपरवाइजर है तो मैनेजर को करेगा, मैनेजर है तो बॉस को करेगा, बॉस है तो डिप्टी बॉस को करेगा, मतलब किसको करने वाला है बेसिकली। ये सारा का सारा पहले से चिट्ठा बनाना होता है किसी भी जॉब को क्रिएट करने से पहले। इसी को बोलते हैं जॉब डिजाइन। यानी कि किसी व्यक्ति के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, इन सब का विवरण तैयार करना ही जॉब डिजाइन कहलाता है। और वो कैसे करेगा, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है। अब जॉब डिजाइन और जॉब एनालिसिस का मतलब कि उस कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी को कैसे अपन मेजर करेंगे, ये सारा का सारा जॉब एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट जो वो जॉब एनालिसिस कर लेगा, जॉब डिजाइन कर लेगा कि भैया 20 आदमियों की जरूरत है और ग्रेजुएट बंदों की जरूरत है या पोस्ट ग्रेजुएट बंदों की जरूरत है, तो हम हायरिंग का काम और सिलेक्शन का काम करेंगे। यानी कि एम्प्लॉय को हायर करेंगे, यानी कि नौकरी पे रखेंगे और सेलेक्ट करेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, इसलिए अपन डिटेल में बाद में समझेंगे। केवल सेलेक्ट करना है, यानी नौकरी पे रख लेना। हायरिंग, जो बंदा अप्लाई करा है उनको हायर कर लेना। वैसे हायरिंग और सिलेक्शन एक ही है। हायर करना यानी कि वैकेंसी निकालना, और सिलेक्शन यानी कि आप अप्रेजल में भी ले लेते हैं। तो दोनों आप एक ही समझिए कि एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे और एक पर्टिकुलर जॉब पे उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये कौन करेगा? एचआर मैनेजर करेगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तीसरा जो फंक्शन आता है, जब हमने उसको हायर कर लिया तो उसको ट्रेनिंग देने का काम आता है।
होता है। एम्प्लॉय हायर हो जाएगा तो भैया ट्रेनिंग दोगे ना, आपकी कंपनी में क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि आप किसी स्कूल में जाओगे या कॉलेज में, अभी अपन कॉलेज के हैं तो कॉलेज में जाओगे तो ओरिएंटेशन वीक चलता है। ओरिएंटेशन में बताया जाता है कॉलेज क्या है, कितने साल पुराना था, अब ये कॉलेज ने कितना प्लेसमेंट किया, आगे कैसे करेंगे, आपको ट्रेनिंग कैसे कैसे दी जाएगी, कैसे आपको मजे लिए जाएंगे, मतलब मजे यानी कि इंटरनल असेसमेंट कैसे होने वाला है, वो सारा ट्रेनिंग का हिस्सा और डेवलपमेंट का हिस्सा यानी कि फ्यूचर का। ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आपने 3 फंक्शन देखे, जॉब डिजाइन देखा, सिलेक्शन देखा और ट्रेनिंग दी। याद हो गए ना। अपनी खासियत ये है कि अपन याद करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चौथा है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब कि भैया उसको सेलेक्ट कर दिया, ट्रेनिंग दे दी, पैसे की बात तो करनी होगी कि उसको कितना पेमेंट देना है अपन को। ये कंपनसेशन एंड बेनिफिट। कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति भी कह सकते हो, पेमेंट भी कह सकते हो, और बेनिफिट यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट। आप हमारे यहाँ पे नौकरी करोगे तो हम आपको आने जाने की फ्री की फैसिलिटी देंगे, हम आपको फोन देंगे जो फ्री में फोन लगा सकते हैं, आप कहीं पे ऑल इंडिया फोन लगा सकते हैं, हम आपको 2 कूपन मूवी टिकट के भी देंगे। तो ये क्या कहलाता है, कंपनसेशन। उसके ट्रेनिंग के बाद में, पहले भी आ जाता है, हायरिंग के समय भी ये बातें डिस्कस हो जाती है, लेकिन ये उसके कंटिन्यू। अब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का काम करेंगे आप। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का काम करेंगे ना, कि एम्प्लॉय ने कितना काम किया, क्या उसकी कैपेसिटी थी, हमको 20 यूनिट बनानी थी, उसमें 10 यूनिट बनाई कि 25 यूनिट बनाई, कैसे बनाई, कौन सी वर्किंग कंडीशन, कोई ग्रेवियंस तो नहीं है, ग्रेवियंस यानी कि कोई कठिनाई, कोई विवाद तो नहीं है। ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करने का काम एचआर वाला करता है। उसके बाद मैनेजरियल रिलेशन, मैंने आपको बताया था ना, मैनेजरियल रिलेशन की एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच का जो रिलेशन, मैनेजमेंट के जो बीच का रिलेशनशिप होता है, ये बनाता कौन है, एचआर वाले बनाते हैं। तो एचआर ही एचआरएम डिपार्टमेंट बोला गया है। तो मैनेजरियल रिलेशन यानी कि वो मैनेजर से रिलेशनशिप बनाएगा, यानी कि जो नियोक्ता होता है, जो ऑनर होता है, उनके बीच में ब्रिज का काम करता है, ये मैनेजरियल रिलेशन में आता है। ठीक है। लेबर के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। लेबर के साथ रिलेशनशिप, भैया लेबर वर्कफोर्स अलग होती है, इनका ट्रीटमेंट अलग होता है। अभी तक अपन ये सोचते थे एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय यानी कि जो कंपनी में काम कर रहा है, भैया वो एम्प्लॉय और वर्कर अलग है। वर्कर को जैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट अलग है। मैंने 1 साल इंडस्ट्री में भी काम किया है, अपार्ट फ्रॉम मैंने 10 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस के 1 साल इंडस्ट्री में भी काम किया है। तो मैंने खुद बात नोट करी, जैसे आप वर्कर को ट्रीट करते हो, अगर आप वैसे एम्प्लॉय को ट्रीट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और जैसे एम्प्लॉय को ट्रीट करोगे, इज्जत दोनों को देनी है, लेकिन क्या होता है, वर्कर को आपको टाइमली पेमेंट आप नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। जबकि एम्प्लॉय को आप 2-4 दिन डिले भी कर सकते हो। खैर लॉ बना हुआ है जिसमें पेमेंट सेक्शन अपन आता है, लेकिन एक अलग तरीके से होता है। एम्प्लॉय को मोनेटाइज मनी से ज्यादा कंसर्न होता है, और एम्प्लॉय को थोड़ा रिकॉग्निशन। व्हाइट कॉलर जॉब है भैया, ये हमारे अंडर में काम करते हैं, हम इनके बॉस थोड़ी है, ये तो हमारी ऐसे बात करें, हम वो हम ये एम्प्लॉय में ज्यादा आएगा। लेबर में इस तरीके की बातें नहीं होगी, उसमें थोड़ा मोनेटाइजेशन वैल्यू ज्यादा। ठीक है। तो लेबर रिलेशन का काम, ये सारा काम कौन चेक करेगा, ये एचआर का काम करेगा। एमबीए एचआर करने वालों, ये काम सब आपके हैं। ठीक है। अगला अदर एचआरएम फंक्शन, ये भी काम होता है लेकिन ये थोड़ा सा कम होता है। सबसे पहले एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। एम्प्लॉय से बार बार फीडबैक लेना कि आपको कैसा लग रहा है और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कैसे कर सकता है, या कल्चरल कोई एक्टिविटी अपन करवाते हैं, जैसे कि होली पे खाना होता है, दिवाली पे खाना होता है, वो एचआर के पूरा होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के रेगुलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी के हैजार्ड के रेगुलेशन, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर तो हमेशा प्रोडक्शन की बात करता है, लेकिन एचआर वाला हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं गवर्नमेंट के लॉ, वो एचआर मैनेजर फॉलो करवाता है। पर्सनल सपोर्ट देता है एचआर को, वो बताता है, क्योंकि प्रोडक्शन वाला तो उसकी बात सुनता नहीं है, उसका मालिक तो सुनेगा नहीं, तो ब्रिज का काम कौन करेगा, एचआर का। सक्सेशन प्लानिंग वो आज जानता है कि हमारी कंपनी में 20 आदमी है, कल उठ के हमको 40 आदमियों की रिक्वायरमेंट होगी, तो कैसे वो आदमी रिक्रूट करने, सेलेक्ट करने, डेवलप करने, इन्हीं 20 को ऐसा कैपेबल बनाना है कि 40 का काम करे, कि 15 और बाहर से जोड़ने, ये होती है सक्सेशन प्लानिंग। और दूसरी इंडस्ट्री के साथ जो रिलेशनशिप बनाए जाएंगे, एक कंपनी दूसरी कंपनी के कोई कल्चरल एक्टिविटी या पार्टनरशिप में कोई बात करती है तो एचआर मेंबर शुरू करते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप वाला वो पार्टनरशिप नहीं है कि बिजनेस साथ में करना है, बिजनेस तो ऑनर्स का काम होता है। ये मतलब कोई जैसे कि इवेंट कराना है, मान लीजिए जो विविंग मिल है, जैसे कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्रिकेट मैच करवाने, तो उसमें एक कंपनी तो कर नहीं सकती, उसके 5-7 कंपनियों के साथ एचआर मेंबर्स के साथ बैठ के काम करना, या कोई एसोसिएशन बनाना, कोई वेलफेयर की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना, तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये एचआर का काम होता है।
तो आई होप यहाँ तक एचआर के सारे फंक्शंस आपको क्लियर हो गए हैं, एचआर के मीनिंग क्लियर हो गया है, एचआर का वर्क जो मीनिंग हो गया, मेन फंक्शंस क्लियर हो गए, एचआर की इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई, एमबीए इन एचआर में अगर करोगे, एचआर मैनेजर बनोगे तो क्या क्या काम रहेंगे क्लियर हो गया है। इतना ही है, ज़्यादा नहीं, आराम आराम से सीखेंगे, डिटेल में सारे वीडियो सीखेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा और बताइएगा जरूर कि समझ में आया कि नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।